चलिए अगर कैलेंडर का प्रश्न पूछता है, कैलेंडर में अगर प्रश्न पूछेगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है तो उसमें बनाने के लिए पहले आपको ध्यान देना है, पहले शताब्दी का कोड याद रखना पड़ेगा, फिर माह का कोड, फिर दिन का कोड, ये माइंड में हमेशा बैठा के चलना है। जैसे हम कह सकते हैं कि शताब्दी का कोड 1600 से ही लिया गया है। अगर 1600 से आगे बढ़ेगा तो 6420 और 1600 से अगर पीछे होगा तो क्या लेंगे कि 0 फिर 2 फिर 4 और क्या 6। ये शताब्दी कोड हो गया, ये माह का कोड हो गया और ये दिन का कोड हो गया। और एक चीज और ध्यान देना है कि जनवरी का कोड एक होता है, लेकिन अगर लीप वर्ष में जनवरी कोड होगा तो कितना होगा 0 होगा, ठीक ना। और कह रहा है कि फरवरी का कोड 4 होता है, लेकिन लीप वर्ष अगर फरवरी होगा तो कितना कोड होगा 3 होगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन होगा पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो 26 जनवरी 1950 का दिन पूछेगा तो पहले याद रखिएगा दिन लिखना पड़ेगा, फिर माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष बटे में 4 का भागफल और टोटल के बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो दिन कितना आपका है, तो मेरे भाई दिन आपका 26 है, फिर प्लस माह का कोड क्या है जनवरी है, तो जनवरी देखा है तो क्या है 1950 है, तो 50 लीप वर्ष है नहीं। लीप वर्ष का मतलब एक ऐसा साल जो 4 से कट जाए, जब वो 4 से कट जाएगा क्यों तो लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष का जनवरी कोड कितना होता है 0 होता है, और सामान्य वर्ष में जनवरी कोड कितना होता है 1 होता है। तो 50 तो 4 से कटेगा नहीं, मतलब लीप वर्ष का नहीं है तो क्या है जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर चलते हैं, अब कह रहा है कि माह का कोड हो गया, फिर कह रहा है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड देखा जाए तो 1900 से लेकर 1950 तक शताब्दी कोड कितना होगा 1900 से लेकर 1950 तक शताब्दी कोड कितना हो गया 0 हो जाएगी, ठीक है ना। कहां से देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया भी आपका देखिए, तो 1900 का कितना हो जाएगा 1900 का आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो करेंगे क्या कि दिन हो गया, माह का कोड हो गया, शताब्दी कोड कितना होगा 0 हो गया। वर्ष कितना है तो बोलेंगे सर कि वर्ष कितना आपका है 50 है। अब वर्ष बटे में 4 का भागफल, अगर 50 में 4 से भाग करेंगे तो 4 48 12 बार में चला जाएगा, तो 12 जोड़ देंगे, फिर बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 6 3 कितना हो गया 9 हो जाएगी। अब 5 और 1 6 और 1 7, ठीक ना, 5 और 1 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8 89 हो गया। 89 बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। भाग करते हैं तो 12 7 कितना हो गया 84 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, तो शेष बराबर कितना हो गया 5। तो शेष 5 बचेगा, तो 5 किसका कोड है देखिए मेरे वही बताए थे। तो 5 किसका कोड हो जाएगा, देखिए 5 कितना हो जाएगा बृहस्पतिवार का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत्तर कितना हो जाएगा बृहस्पतिवार। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना। नहीं तो डायरेक्ट अगर टिक बनाना चाहते हैं बोलेंगे सर इतना कौन लफड़ा में पढ़ने वाला है, हम इतना याद नहीं करेंगे। नहीं याद करेंगे तो मेरे भाई आप डायरेक्ट बना लीजिए। डायरेक्ट बनाने का मतलब ये कुछ मत करेगा, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद एक लाइन बनाएगा। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो लास्ट वाला जो साल दिया रहेगा ना उस साल में आप लोग हमेशा एक कम कर लीजिएगा। तो 50 में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ट्रिक नहीं शताब्दी का वर्ष दिन माह नहीं याद करना है, आपको डायरेक्ट बनाना है, तो अंतिम वाले साल में कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर प्लस अब जो 49 है 49 वर्ष है, तो 49 वर्ष में शताब्दी वर्ष तो लीप वर्ष गिनती कर लीजिएगा। तो 49 में 4 से भाग करिए, तो 49 में 4 से भाग कितना होगा 4 48, तो 12 को क्या है लीप वर्ष है। फिर प्लस बस कुछ मत करिएगा, जो दिया गया दिन उसको लिख लीजिएगा। तो दिया हुआ दिन कितना है 26 है, ठीक ना। अब इसको क्या करिए कि बारी बारी से सबको 7 से भाग करिए। तो 49 में अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, शेष कितना बचेगा 0 बचेगा। फिर प्लस, फिर 12 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 5 हो जाएगी, ठीक ना। और फिर यहाँ पर 26 में 7 से भाग करेंगे तो 7 का 21, शेष कितना बचेगा 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा। अब 10 7 से ज्यादा है, पुनः 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा 3। अब ध्यान देना मेरे भाई 1950 है, तो इतना याद रखिएगा कि 1700 शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन जो है कैलेंडर का है, अपने से नहीं लिखा है। 1700 शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन क्या होता है शुक्रवार होता है, 1800 का आखिरी दिन बुधवार, 1900 का सोमवार और 2000 का क्या होता है
रविवार होता है। तो 1950 की चर्चा की गई है, 1900 से लेकर 1900 कितना 99 तक, तो 1900 का कितना हो गया, सोमवार हो जाएगा। और सोमवार में क्या करेंगे मेरे भाई, 3 जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा, बृहस्पति, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी।